श्रीनगर में आपने देखा कुछ लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे रात्रि में। वो हमारे जो 27 टूरिस्ट मरे हैं उनके लिए वो आंसू नहीं बहा रहे, उनके लिए वो कैंडल मार्च नहीं निकाल रहे। वो अपने रोज़गार के लिए जो है सो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। क्या हम यहाँ से आगे खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या? ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कश्मीर के जो लोग, हमें ऐसा लगता है कि ये अपने कारोबार के लिए रो रहे हैं। और ये गड़ियाली आंसू जो जिस तरह से लोगों के बहा रहे हैं, यही लोग इन लोगों को पनाह देते हैं। इनके पनाहगार हैं, सबसे पहले इनके पनाहगार और सप्लाई लैंड जो देते हैं उनको ढूंढना चाहिए। तो इस तरह के अगर लोग एक तरफ मिलिटेंटों को पालने का कार्य करते हैं और साथ में टारगेट किलिंग नाम पूछ के की जाती है, और फिर उसके बाद वो मोमबत्ती जला के मतलब जो अलतकिया का भी प्लान लॉन्च करने का प्रयास करते हैं। कश्मीरी हैं जो कैंडल मार्च निकाले घूम रहे हैं, वो यदि आतंकवादियों को शरण नहीं देते तो हमारे 27 टूरिस्ट नहीं मारे जाते। मिलिटेंसी या टेररिज्म है ये, इसका जो अलतकिया गैंग है उसका बी प्लान मानता हूँ मैं इसको। देखिए, पहले तो नाम पूछ के वहाँ पे टारगेट किलिंग की गई, और उसके बाद में वो जो कैंडल मार्च से लेके जो लोग आ रहे थे, आप उनके चेहरों के हाव भाव देखते तो उससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये अलतकिया गैंग का बी प्लान था, डैमेज कंट्रोल का एक प्रयास था, ताकि मतलब फिर से हम लोगों को बरगला के टूरिज़्म के नाम पे उनसे फिर से पैसा ऐंठने का वो प्रयास करें। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो लोग अपना मतलब सैर सपाटे के लिए जाते हैं या मतलब घूमने जाते हैं, तो उनको बिल्कुल वहाँ उस एरिया का बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। कश्मीर में उनको जाना ही नहीं चाहिए। एक तो वो भारत के लोगों के पैसों पे पलते हैं, और दूसरा उन्हीं लोगों की टारगेट किलिंग करते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और दूसरा मतलब देखिए, जिस तरह से बातें निकल के आ रही हैं कि वहाँ पे उन्होंने कुछ दिन पहले वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट पे वहाँ की रेकी की थी। अगर रेकी की थी तो वहाँ किसी न किसी ने उसको शेल्टर दी होगी, किसी न किसी ने वहाँ पे पाकिस्तानी मूल के जो आतंकवादी थे उनको किसी ने वहाँ पे रखा ही होगा। तो इस तरह के अगर लोग एक तरफ मिलिटेंटों को पालने का कार्य करते हैं और साथ में टारगेट किलिंग नाम पूछ के की जाती है, और फिर उसके बाद वो मोमबत्ती जला के मतलब जो अलतकिया का भी प्लान लॉन्च करने का प्रयास करते हैं, तो इस चीज़ को संज्ञान में रखना चाहिए। हर किसी को इस चीज़ को समझना चाहिए, और सरकार को भी इस पर कड़े कदम उठा के जल्दी से जल्दी सिर्फ कश्मीर की मिलिटेंसी नहीं, उसके आका पाकिस्तान को भी इमीडिएटली जब तक टारगेट नहीं किया जाएगा, ISI जो कई वर्षों से लगातार भारत का नुकसान करने का प्रयास करती है, तो उसको अगर जब तक पूरे तरीके से पुरजोर तरीके से जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक इस चीज़ का इलाज संभव नहीं। मैं विक्रम सिंह सलाथिया, चेयरमैन व्यापार मंडल उधमपुर, जो पहलगाम के अंदर बेसन घाटी में जो टूरिस्ट किलिंग की गई, जो टारगेट किलिंग की गई, विशेष जो समुदाय था हिंदुओं को कहकर उन्होंने उनकी हत्या की। उनको पहले पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उनके कपड़े उतारे गए। इसकी हम जितनी भी निंदा करें उतनी कम है। ये जो घटना हुई है, 28 जो टूरिस्ट मारे गए हैं, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। पूरा हिंदुस्तान इसमें गुस्से में है। मैं आपको बताऊं कि कश्मीर के लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, अपनी संवेदना प्रकट की, लेकिन मैं कश्मीर घाटी के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो पनाहगार हैं, उनके जो सप्लाई देते हैं, उनको आकर वो मिलिटेंट वहाँ रहे। पनाह किसने दी और सप्लाई किसने की? जो शेल्टर देने वाले लोग हैं उनको भी उन्होंने ढूंढ कर निकालना चाहिए। और इसमें जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो इस वक्त वहाँ पे NIA की टीम भी है, वहाँ एजेंसी गई हुई है, तमाम एजेंसियों की कश्मीर के लोगों ने मदद करनी चाहिए ताकि उन लोगों का पर्दाफाश हो। और उसके साथ साथ जो वहाँ लोग जो हैं वो सोच रहे होंगे, कई लोग सोच रहे होंगे कि हमारा बिजनेस ख़त्म होगा, और ये एक पूरे हिंदुस्तान में मैसेज है कि जो टूरिस्ट है वो कश्मीर में जाने के लिए अभी तैयार नहीं है। कईयों ने अपनी जो बुकिंग है वो कैंसिल करवाई है। कितने परसेंट, 90% लोग जो थे इस वक्त, लेकिन अभी देखें को 10% 15% ही जो बुकिंग रही है।
लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल करवाई है। तो मेरी भी माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को क्रश करना है, क्योंकि इनके हम बार बार सोचते हैं कि जब भी मिलिटेंसी की बात आती है, आज देखें आप हमारे डुड्डू बसंतगढ़ के अंदर भी इनकाउंटर चल रहा है, कभी बिलोर के अंदर चलता है। तो ये मिलिटेंट कहाँ से आते हैं? एक तरीके से देखें तो हमारा सिक्योरिटी लैब्स ही है, और जो इनके पनाहगार हैं, सबसे पहले इनके पनाहगार और सप्लाई लैंड जो देते हैं उनको ढूंढना चाहिए। और आपके माध्यम से जो लोग जहाँ जो टूरिस्ट जो मरे हुए हैं उनके लिए हम ईश्वर से, उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और घायलों को जल्द रिकवरी हो। मैंने आपको बता दिया, मैं ये नहीं कहता, उनकी संवेदना होगी उनके साथ कि उन्होंने अगर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री मैं देख रहा हूँ वो कैंडल मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कश्मीर के लोग। मैं समझता हूँ कि जो ड्यूटी के बाद वहाँ चेंजिंग आई है, लेकिन उनको मैं तब मानूंगा कि जो पनाहगार हैं मिलिटेंटों के और जो उनको शेल्टर दे रहे हैं और सप्लाई लाइन कैसे पहुंच रही है। आखिर मिलिटेंटों ने जब अटैक किया तो वो मिलिटेंट कहाँ रहे, ये एजेंसियों को उन्होंने मदद करनी चाहिए और चुन चुन कर उनको निकाल कर एलिमिनेट करना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने। आपके माध्यम से यही कश्मीर के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय सिया राम, जय हनुमान। मैं महंत राधेदास त्यागी, उधमपुर। आप सभी ने देखा परसों के दिन जो हमारे 27 टूरिस्टों पर जो है, निहत्ते टूरिस्टों पर आतंकवादियों ने, पाकिस्तान की जो काराना हरकत है, उन्होंने जो हमारे टूरिस्टों को मारा है। आप जान सकते हैं कि टूरिस्ट जाते हैं वहाँ घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। वहाँ अभी भगवान अमरनाथ की यात्रा भी आने वाली है। उस सब को लेकर के कश्मीर की आबादियों का आनंद लेने के लिए जो टूरिस्ट नीचे से आकर के जम्मू कश्मीर की जो सुंदर आबादी है उनके दर्शन के लिए आता है। और वहीं कश्मीर में देखो, पहलगांव में जहां भगवान ने अपना बैल छोड़ा था, उसी को पहलगांव बोलते हैं। उसी जगह कुछ आतंकवादी पाकिस्तान भेजता है, हमारे निहत्ते टूरिस्टों पर जो है सो प्रहार करता है, गोलियां अंधाधुंध चलाता है, नाम पूछ पूछ करके गोली मारा जाता है कि जो सनातनी है, जो हिंदू है, सिर्फ उसी को मारा है। और आपने देखा होगा कि जितने भी आतंकवादी हैं ये सब जात और धर्म वाले हैं, कोई बिगड़ जात धर्म के होता नहीं है। क्योंकि कोई भी मनुष्य यदि पृथ्वी पर पैदा होता है वो किसी जात और किसी धर्म के घर में पैदा होता है, ना कि किसी अन्य लोग। जो अभी श्रीनगर में आपने देखा कुछ लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे रात्रि में, वो हमारे जो 27 टूरिस्ट मरे हैं उनके लिए वो आंसू नहीं बहा रहे, उनके लिए वो कैंडल मार्च नहीं निकाल रहे। वो अपने रोज़गार के लिए जो है सो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कि अब हम यहाँ से आगे खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या। वो अपने कहने का मतलब खाने कमाने के लिए रो रहे हैं। यदि जब हमारे सेना के जो जवान शहीद होते हैं तब उनके कैंडल मार्च नहीं निकलते हैं, तब श्रीनगर में जो है सो प्रदर्शन नहीं किया जाता है। तो इसलिए ये सब सोची समझी साजिश होती है। जो भी आतंकवादी वहाँ आए, वहाँ नौकर लोगों ने शरण दी, क्योंकि जब कोई आता है बाहर से तो उसको शरण देने वाला भी वहाँ होता है। तो इसलिए कि वहाँ आतंकवादियों को शरण देने के लिए भी वहाँ के लोग जो है उसमें शामिल हैं। सबको ढूंढा जाए, सबको जो है सो मौत के घाट उतारा जाए। और जो हमारे 27 टूरिस्ट मरे हैं, आप उन्हीं को लेकर के ना सोचें, क्योंकि आजकल वीडियो भी बहुत आ रही है कि कश्मीर जो है सो सेफ़ है, कश्मीर सेफ़ है। कश्मीर कोई सेफ़ नहीं है। हमारे जम्मू रीजन में भी बड़े सुंदर सुंदर जगह हैं जो घूमने लायक, दर्शन करने लायक हैं। टूरिस्ट यहाँ क्यों नहीं आता है, सीधा श्रीनगर जाता है। वहाँ आतंकवादी रहते हैं, वहाँ की सपोर्ट भी, वहाँ रहने वाले सपोर्ट करते हैं आतंकवादियों की। अपने घर में रहना, खाना, हर चीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आप समस्त देशवासियों से यही निवेदन है कि आप श्रीनगर ना जाकर के जम्मू रीजन में आएँ। जम्मू रीजन में भी बड़ी सुंदर सुंदर जगह हैं आपके घूमने के लिए, टूरिस्ट एरिया भी है। आप यहाँ आकर के अपना जो है समय व्यतीत कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जितने भी कश्मीरी हैं जो कैंडल मार्च निकाले घूम रहे हैं, वो यदि आतंकवादियों को शरण नहीं देते तो हमारे 27 टूरिस्ट नहीं मारे जाते। तो इसलिए कि जो आतंकवादियों ने 27 टूरिस्टों को मारा है वो सब जात वाले भी हैं और धर्म वाले भी हैं।
आप उनका नाम, उनका आधार कार्ड, उनकी आईडी उठा करके देखो तो वो जात वाले भी मिलेंगे, धर्म वाले भी मिलेंगे। ये सब आप अपने दिमाग से निकाल दो कि आतंक की कोई जात नहीं होती है, आतंकी भी जात है। तो इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सभी एक बार जो है सो कश्मीर जाना यदि बंद कर देंगे, आप आओ जम्मू रीजन में आओ। जम्मू रीजन में कटरा है, रामबन है, डोडा किश्तवाड़ है और भी शिव कौड़ी है, माता वैष्णो देवी का दरबार है, उधमपुर है, बड़ी सुंदर सुंदर जगह हैं जम्मू रीजन में। आप एक बार श्रीनगर जाना बंद करेंगे, जितने भी कश्मीरी हैं जो आतंकवाद की सपोर्ट करते हैं उन सब की अकल ठिकाने आ जाएगी। देखिए, ये जो कश्मीर में ये जो वाक़या जो कल हुआ है, वहाँ पे निर्मल लोगों की जो हत्या की गई है, जो बेकसूर लोगों को मारा गया है, जो इंसानियत का कत्ल किया गया है, इसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह के पूरे हिंदुस्तान में, पूरे जम्मू कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, जम्मू, कठुआ, सांबा, राजौरी, पुंछ, हर जगह पे, कश्मीर में भी जो के कैंडल मार्च निकाला गया है, लेकिन हमें लगता है कि ये जो हिंदुस्तान के साथ हैं, किसके साथ हैं, और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कश्मीर के जो लोग, हमें ऐसा लगता है कि ये अपने कारोबार के लिए रो रहे हैं। और ये गड़ियाली आंसू जो जिस तरह से लोगों के बहा रहे हैं, यही लोग इन लोगों को पनाह देते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोग उन लोगों को पनाह देते हैं और इन लोगों ने ये जो जिन निर्मल हत्या की गई है उनके खिलाफ़ नहीं है, ये अपने कारोबार के लिए रो रहे हैं। तो हम जितनी निंदा करना चाहते हैं उतनी इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की जाती है। हाँ, जिस तरह के ये कश्मीर के लोग इन लोगों को, आतंकवादियों को पनाह देते हैं, हम अपनी सुरक्षा एजेंसी और हमारी जो सुरक्षा कर्मी जो हैं, इन लोगों को चुन चुन के मारना चाहिए, ये जो अपने घरों में पनाह देते हैं, ताकि हमारे लोगों को, इन लोगों के, हमारे नए जो बाहर के लोगों की हत्या की जाती है, इसकी जितनी हम निंदा करते हैं, ये बहुत ही गलत है और इसके पूरा हिंदुस्तान इसके ख़िलाफ़ है।